चाचा किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरिंदे, मैं तेरी हवेली तो आते होंगे कहीं। हाँ। हथकड़ी तो अब तेरे जिंदगी की हम खोलेंगे। क्या बिगाड़ा था मेरे बापू ने? दरिंदे, तेरे बाप ने क्या बिगाड़ा था मेरा? हरामजादे, तूने हमारे ठाकुर साहब का गला बड़े आराम से दबाया था। क्या बिगाड़ा था तेरे बाप ने? हाँ? और तेरे उस बाप पे कर्जा पड़ा हमारा। हरामजादे, झूठ बोलता है तू। अब मुझे मालूम नहीं कर्जा कहाँ तुम्हारा। अब मुझे मालूम नहीं कर्जा कहाँ तुम्हारा है। झूठ बोलो नहीं, लगता है ना गवाह। हम झूठ बोल रहे हैं रे? हरिराम, काल कोठरी में डाल दो। और हाँ, इसको जेल में डालने के बाद सारे इलाके में ऐलान करवा दो कि कल सुबह 10:10 पर इसकी फांसी होगी। मत डाल हरामजादे, अब कौन बचा है मेरे संसार में? लेकिन मैं बच गया तो जाकर सारे इलाके में ऐलान कर दो। जवान नाम लड़के की कल सुबह 10:10 पे फांसी दी जाएगी। जो कोई फांसी देखने की इच्छुक हो वो गेट हाउस के सामने आ सकता है। ऐलान करवा के ऐलान करके शीघ्र आओ हमारे बैठक रूम में। अरे बाबू, चलो हम करवा के आते हैं। क्या करवा के आता है? ऐलान
ऐलान कर के आना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब नहीं हुआ गर्मा, भाई साहब। हम हो तो कहते भाई साहब। आओ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, असबातियों कसबातियों, इस गोग मऊ के पासियों, पासियों की निवासियों, 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 हाँ। आप लोगों को संचित किया जाता है। संचित नहीं सूचित किया जाता है। हाँ सूची में किया जाता है। सूची में नहीं सलवन में किया जाता है, सूचित किया जाता है। हाँ आप लोगों को सूचित किया जाता है कि जो चमन नाम का लड़का पकड़ा गया है वो ठाकुर हंसराज के कैद खाने में पड़ा हुआ है। उसकी कल 10:10 पर फांसी होगी। उसकी फांसी जिस जिसको देखना है ठाकुर हंसराज सिंह के गेस्ट हाउस पे उपस्थित हो जाइए। अब चलकर आगे वाले गांव। ये सब क्या हो गया भगवान? मैं तो अब कहीं का नहीं रहा। अब तो हमारी जिंदगी में रोना ही बदा है भगवान। अब मैं करूँ क्या कि टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया। मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया है, टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया। टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया। मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया, टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया। जिसे मैं दिखाऊं अपने दिल के छाले, बड़े हैं मुरोबत ये दुनिया वाले। हक से मैं दिखाऊं अपने दिल के छाले, बड़े हैं मुरोबत ये दुनिया वाले। हक से मैं दिखाऊं अपने दिल के छाले, बड़े हैं मुरोबत ये दुनिया वाले। टूट गया शीशा, टूट गया, टूट गया शीशा, टूट गया। मुकद्दर मेरा मुझसे रूठ गया, टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया।
आपको कब से आवाज दे रही हूँ। यह बताओ, हाँ। तुमका आवत के केहू देखिस तो नहीं ना? नहीं। बहुत बढ़िया। अरे मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा है। बहुत बढ़िया। यही तरह से आओ, वापस चले जाओ, केहू जाने ना पावे। नहीं तो यह तरह के कामन में बड़ी बुराई है। अबे अबे तनख्वाह नहीं पावा, उधार बात बनी। पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, हम कुछ दिन बाबा जहामदास के कोटी में बांधे रही हैं, इतना हम पागल रहे हैं। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही, मेरी आवाज सुन रहे हो? काहे का? मैं मंदिर गई थी। मंडी गई थी बिकाए? मंदिर गई थी माँ जी के दर्शन करने। मंदिर गई थी माँ जी के दर्शन करने? जी हाँ। तो हमका क्या कर रहा है? मैं वापस आ रही थी, जो बरगद वाली पुलिया है ना, हाँ। वहां पे तुम्हें एक लड़की पूछ रही थी। लड़की? सच में? और ये भी कहा है, हाँ। ये भी कहा है कि अगर वो कहीं मिलते हैं तो उन्हें बहुत जल्द भेज देना। हमका याद किसी से कहे? तुम्हें पूछ रही थी। वही टेढ़ी पुलिया के पास? हाँ, बरगद के नीचे। आज कई रोज के बाद हम कहा माँ इंतजार किसी से। हे, कितनी उम्र हुई? बस यही कहीं 55 वर्ष की। 55 और कम का नहीं ना? अरे उसकी जो उम्र है वही तो बताऊंगी मैं। ये इतनी उम्र का लौंडिया हमका ना चाहिए, हमका और कम का चाहिए। कितनी? कितने की? कम से कम नहीं तो 100-125 साल का हुए। अगर तुम्हें 100-125 साल की चाहिए तो वो तो बुढ़िया होगी। हमका बुढ़िया ठीक है, आज मिले बिहान मरी जाए, परों का फिर ढूंढब शुरू करी। पागल हो गए हो? अच्छा, मैं तो चला जाऊंगा लड़की से मुलाकात करने। जल्दी जाओ नहीं तो वो चली जाएगी। इस कैदी का क्या होगा? इसकी रखवाली मैं कर लूंगी। तुम रखवाली करोगी? हाँ ठीक है, हम जब तक वापस ना आ पाए, ये कैदी यहाँ से जाने ना पाए। ठीक है। चमन, ए चमन, क्या है? आखिर इस कैद खाने में कब तक पड़े रहोगे? मर जाऊंगा यही, लेकिन अगर इस कैद खाने से निकल गया तो वो दरिंदे जिंदा नहीं बचेंगे जिसने हमारे सारे परिवार को हमसे छीन लिया। तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? क्या? हाँ, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? तुम क्यों मेरी- मेरे पीछे पड़ी हैं? मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी। क्या कहना चाहती हो? एक बात ये बताओ, क्या? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? वो बात नहीं है कंचना। देखो, फिर क्या बात है? आपने हमें इस कैद खाने से निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आपको मेहरबानी हो। तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आखिर क्यों मेरी बात मानेंगे नहीं? देखो कंचना, जो कुछ तुम कहना चाहती हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम किसी दूसरे से प्यार करता हूँ। क्या जी हाँ। तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ वो खुश नसीब कौन है? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसका नाम बिराना है। और वो रहती कहाँ है? तुम उससे मिलना चाहती हो? हाँ, उससे इसलिए मिलना चाहूंगी, आज मैं बीराना दीदी से तुम्हें मांगूंगी। क्या? हाँ, अगर बीराना दीदी ने मांगने पे आपको मुझे दे दिया तो मैं आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लूंगी। क्या ये तुम कहती हो? और अगर मांगने पे बीराना दीदी ने तुम्हें नहीं दिया तो आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी मैं। सच कहती हो तुम? हाँ, मैं सच कहती तो हूँ। आज फैसला हो ही जाए।
आओ मैं तुम्हें अपनी वीराना से मिलाता हूँ। चलिए हमारी वीराना जैसे कहेगी वैसा ही होगा। चलिए। आज भजन हो गए, न जाने चमन कहाँ है, उससे मिलने नहीं आया। याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, मुझे पागल बना गया कोई, मुझे पागल बना गया कोई। मेरी हालत है दीवाने जैसी, मेरी हालत है दीवाने जैसी, मुझे घायल बना गया कोई, मुझे घायल बना गया कोई। तो गजब दीवाना हो गया, रहा बहुत मजी। क्या हुआ थी? तो गजब दीवाना हो गया, रहा बहुत मजबूर, रहा जेल के बीच में इसने कीना। हाँ दीवाना क्या? हाँ दीवाना, देखी समझ, ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है? ये तुमसे कुछ पूछना और जानना चाहती है। मुझसे? जी हाँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी क्या बात है? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। आखिर मेरे पास है क्या जो तुम मुझसे मांगोगी? वो है दीदी, लेकिन क्या? सबसे पहले आप मेरी सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि जो कुछ मैं मांगूंगी उसे आप देंगी। किसी बात कर रही? हाँ चमन, लेकिन क्या जरा तुम मुझसे क्या मांगोगी? ठीक है, अगर ऐसी बात है कचरा, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें जरूर दूंगी। हाँ कचरा। दीदी क्या बात है? अरे दीदी जी एक मांग है करना इच्छा कैसी बात कर रही हो? दीदी जी की मांग है करना इच्छा हर मांगी में मुझको दीजिए मांग भर मुझसे।
दीदी। कंचना, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, मैं चमन से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं कंचना, तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ दीदी, जब मैंने ये बात इनसे कही तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हाँ कंचना, इन्होंने सच कहा है। दीदी, आपने मेरी कसम खा के कहा है ना नहीं करना। हाँ कंचना, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। कंचना, मांग मैं तुझको, हाँ कंचना, मांग मैं तुझको दे दिया, मांग कहे कल से ना कभी न रखना दूं। कभी नहीं दीदी, तुम परेशान मत हो। ये तुम क्या कर रही हो? अरे साथी ने मरने की कसमें खाई है तुम। हाँ चमन, दीदी, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ इनका साथ में कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ कंचना, क्योंकि ये हमारी जान से ज्यादा है, इन्हें अपने से अलग कभी मत करना। चमन, जाओ, तुम कंचना की मांग में सिंदूर भर दो। नहीं वीराना, ये चमन मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी को मांग नहीं भरेगा। अगर मांग भरना है तो हम तुम्हारी मांग भरूंगा। नहीं चमन, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी मांग का सिंदूर पहले ही उजड़ गया हो, उसकी मांग दोबारा भरने से क्या फायदा? मैं तो तुम्हारे लिए एक सपना हूँ, एक हवा के तरीके हूँ। हाँ। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें करती हो वीराना? हाँ चमन, मैं सच कह रही हूँ, तुम कंचना की मांग में सिंदूर भर दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हाँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है, अगर तुमने कंचना की मांग में सिंदूर नहीं भरा तो अगर तुम कहती हो और मुझसे दूर जाना चाहती हो वीराना, तो हम कंचना की मांग जरूर भरूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ चमन, मैंने तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं किया। लेकिन वीराना, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? चमन, बात यह है, तुम
तुम्हारी बहन रीता और राजेश को मैंने ही मारा था। क्या तुमने? हाँ, मैंने ही मारा था। लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? क्योंकि मैं एक दूसरे को मिलना नहीं देख सकती थी। क्या? हाँ चमन। हो कैसे? वो इसलिए, आज से कुछ साल पहले की कहानी है। इसी जगह से एक डोली जा रही थी और उस डोली में एक दूल्हा था और एक सुंदर दुल्हन थी। तो क्या हुआ? यहाँ के ठाकुर हंसराज और बंसराज ने उस डोली वाली की इज्जत को लूटकर दूल्हा और दुल्हन को जहर से खत्म कर दिया था। उसके बाद उन दोनों की लाश इसी जंगल में दफनाई गई थी। वही दुल्हन बन गई एक खूनी चुड़ैल जिसका नाम वीराना। वो कोई और नहीं, मैं ही एक खूनी चुड़ैल हूँ। तुम? हाँ चमन, मैं। लेकिन बिराना, हमें तुम्हारी बातों पे यकीन और विश्वास नहीं होता। चमन, तुम मानो या ना मानो, मैं तो एक खूनी चुड़ैल ही हूँ। बिराना, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। एक बात कहूं, वैसे तुम्हारी बातों पे यकीन इसलिए नहीं होता, चुड़ैल का तो चेहरा भयानक होता है, तुम तो एक खूबसूरत हो, फिर भी मुझे बहाना बना रहे हो। हाँ चमन, तुम सच कह रहे हो। अगर मैं आपके पास अपने असली रूप में आती तो तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते। इसीलिए मैं एक लड़की के रूप में तुम्हारे पास आई थी। हाँ चमन, वो इसलिए कि तुम मेरे अपमान का बदला चुकाओगे। बोलो चमन। तुम चिंता मत करो बिराना, जिन दरिंदे ने तुमको खत्म किया ना, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा सालों को, काट डालूंगा। ये मेरा वादा है बिराना, ये तुम्हारे चमन का वादा है। लेकिन एक बात कहूं बिराना, क्या तुम मुझे अपना असली रूप दिखा सकती हो? नहीं चमन, अगर तुम मेरा असली रूप देखोगे तो डर जाओगे। क्या? हाँ। लेकिन आज मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना असली जरूर दिखाऊंगी। मैं अभी आई। ठीक है बिराना, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। कांचना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिराना इतनी खूबसूरत और वो बताती मेरा असली रूप। हाँ लेकिन चमन, क्या है? आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। ये तो सब बिराना की मेहरबानी है, वरना तुम हमसे बात करने के लिए तरसते। क्या आप मेरे पास नहीं आओगे? आऊंगा। ए चमन, एक बात कहूं? एक नहीं 100 बात पब्लिक भाग जाएगी। कैसे? 100 बात करने में।